हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस को कैसे हेल्दी बनाएं। यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उन्हें कैसे ठीक करें, और अगर रसोली बनने वाली है या आपको लग रहा है कि छोटी सी गांठ है, चाहे वो आपकी ब्लीडिंग वाली गांठ है, चाहे वो सिर्फ पानी वाली गांठ है, बबल्स हैं, उनको हम कैसे ठीक करें। और अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि अब आपकी फर्टिलिटी वाली एज है और आप कि फर्टाइल एज में भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, साथ में कंसीव तो छोड़ो, आपको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं, और पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है या आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, तो इन सब के इलाज के साथ साथ अगर आप 45-50 प्लस हैं और आपको मेनोपॉज भी होने वाला है, तब भी अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि आपका वेट बढ़ रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने अपने यूट्रस को हेल्दी बनाना है तो आपको क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और क्या आपको हटा देना चाहिए, ताकि आपकी यूट्रस जो है हेल्दी रह सके, फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो सके। क्योंकि पहले फाइब्रॉइड बनेगा, फिर वो फाइब्रॉइड से ब्लड वाली जो है आपकी गांठ बनेगी, फिर उससे वो रसौली बढ़ती जाएगी और आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और कई बार तो ये कार्सिनोजेनिक भी हो जाती है और आपको इसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, वेट बढ़ चुका है, पीरियड्स इरेगुलर हो चुके हैं, फाइब्रॉइड्स बन चुके हैं, तो तुरंत आप अपने जो डाइट है उसमें से चावल और गेहूं को, वीट और राइस को मिनिमाइज कर दो या माइनस कर दो, और उसकी जगह आप मोटा अनाज जो होता है वो लेके आओ, या फिर आप मिलेट्स को लेके आओ। तो इससे क्या होगा, आपकी डाइट में अपने आप फाइबर इतना पहुंच जाएगा, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब पहुंच जाएगा कि आपकी जो हेल्दी स्टाइल है, हेल्दी लाइफ है, वो होने लगेगी। इसी तरीके से सीड्स और नट्स में से आपने ध्यान देना है कि जिस भी तरह के सीड आपसे खाए जा सकते हैं, चाहे वो चिया सीड्स हों, चाहे वो अलसी के सीड्स हों, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हों, या यहाँ तक कि आपके सौंफ और जीरा, अजवाइन, ये वाले सीड्स हों, आप इनको खाइए। नट्स में बादाम आप ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, आप वॉलनट्स ले सकते हैं, इनको आपने भिगो कर ही खाना है, बिना भिगोए नहीं खाना है। और ऐसा नहीं है कि हमने आपको ड्राई फ्रूट या नट्स कह दिए तो अब आप एक मुट्ठी भर के नट्स खा रहे हैं, नहीं। आप 5 से 7 नट्स डेली लें, हर तरह के, जैसे आपने किशमिश भी ले लिया, आपने बादाम भी ले लिया, आपने अखरोट भी ले लिया, तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा पानी में सोक करके आप उसको लीजिए। फैट और ऑयल में से आप कोशिश करें कि फैट को, तो जो सैचुरेटेड फैट है इसको बिल्कुल माइनस कर दें, और ऑयल में आप जितना भी वर्जिन ऑयल ले सकते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, आप हमेशा जो है इनमें से आप हमेशा वर्जिन ऑयल लें। वर्जिन ऑयल क्या होता है कि आपने ऑयल पहली बार सीड में से जो निकाला, दैट इज वर्जिन ऑयल, फिर जो सीड का जो रेजिड्यू बचता है उसमें वो केमिकल डाल के दोबारा से जो ऑयल निकालते हैं वो पॉमेस ऑयल होता है। तो आप जब भी ऑयल खरीदें अपने लिए तो ध्यान दें कि वो वर्जिन ऑयल हो, वो पॉमेस ऑयल ना हो। और साथ में जो फ्राइड खाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको जीरो पे ले आओ, यानी कि फ्राई तो करना ही नहीं है, ना तो रेडीमेड फ्राइड लेना है, ना ही अपने घर पे फ्राइड खाना खाना है, तभी आपकी यूट्रस जो है वो हेल्दी होगी। और साथ में आप ये देखें कि फ्राइड को तो हम सोचते हैं, लेकिन मेयोनीज है, ये टोटली ऑयल बेस्ड आपकी सॉसेज हैं, और हम मेयोनीज खाने लगते हैं, तो आप मेयोनीज हो गया, चीज हो गया, इन सबको ना कहिए, बिग नो कहिए। इसी तरीके से योगा अगर आप अपनी डाइट हेल्थ में, मतलब डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो इसको जरूर करिए। योगा अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मिनट से स्टार्ट करके आप इसको 20-25 मिनट तक ले जाइए। कपाल भाती करिए, अनुलोम विलोम करिए। इससे ना सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, बल्कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है, आपके हार्ट की और लंग्स की हेल्थ भी अच्छी होती है। तो यहाँ आपने ध्यान देना है कि
जिनको भी एकदम से वेट गेन होता है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है। तो अपने कॉन्स्टिपेशन को अपने से बहुत दूर रखना है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप जितना हो सके सैलेड लीजिए, दाल का पानी लीजिए, और हो सके तो ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। इससे आपका क्या होगा, जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर होगा। पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीजिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और साथ में आपकी डाइट को एल्कलाइन बनाना है। एल्कलाइन डाइट बनाने के लिए हमने आपको इतना मतलब एल्कलाइन डाइट की पूरी प्लेलिस्ट बना के दी है। आप उसमें एल्कलाइन डाइट देखिए कि कौन कौन सी चीजें एल्कलाइन डाइट में है। उसका जो बेसिक है वो यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपने कम लेना है, क्योंकि इन दोनों को ही खाने से आपकी बॉडी एसिडिक होती है। और आपको हम बता दें, जैसे ही आपकी बॉडी एसिडिक होती है वैसे ही आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम आने लगता है, वैसे ही आपका एग का साइज कम आने लगता है, एग रप्चर कम होने लगता है, फाइब्रॉइड्स बनने लगते हैं, वेट पुट ऑन होने लगता है, और यहाँ तक कि जो कैंसर वाली सेल्स हैं वो भी एसिडिक मीडियम में बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। तो आपने ध्यान देना है कि अपनी बॉडी को कभी भी एसिडिक नहीं होने देना, हमेशा एल्कलाइन बना के रखना है। एल्कलाइन डाइट तो आपको थ्रू आउट लाइफ ही फॉलो करनी चाहिए, उससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। इसके साथ जो हम एक आपको स्पेशल ड्रिंक बताने वाले हैं, वो ड्रिंक आप चाहे तो मिक्स करके भी ले सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कैसा टेस्ट अच्छा लगता है। तो या तो आप सुबह उठते ही, या फिर आप शाम को, या दिन में कभी ऐसा टाइम हो कि अब आपको 3-4 घंटे कुछ खाए हुए हो गए, उस समय आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आंवले का पाउडर लेना है और मोरिंगा। मोरिंगा अगर आप नहीं समझते तो आप देखेंगे सर्दियों में सोंजने के फूल आते हैं, सहजन की फलियां या सहजन के फूल आते हैं, कोई लोग उनको सोंजने के फूल भी बोलते हैं। तो वो अगर आपको फूल मिल जाते हैं सर्दियों में तो आप उसको सुखा कर रख दीजिए, और सुखा के आप उसको ड्राई जब हो जाए उसको पीस के रख दीजिए। नहीं तो मार्केट से भी मोरिंगा के जो पाउडर है वो आपको मिलता है। और साथ में हल्दी, हल्दी तो सबके घर में होती है, हल्दी और नमक। या तो आप इन चारों का ही क्या करिए, एक मिक्सचर बनाइए। 1 चम्मच ये लीजिए, 1 चम्मच ये लीजिए। हल्दी आपने सिर्फ 1/4 स्पून लेनी है, और सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। पानी में इसको आधा घंटा डिप रहने दीजिए, या रात को डिप करके रख दीजिए, और सुबह आप ये पानी खाली पेट पी जाइए। सुबह नहीं पीते हैं तो आप शाम को पीजिए या दोपहर को पीजिए। तो जैसे ही आप ये पानी लेने लगते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी तुरंत एसिडिक से अल्कलाइन होने लगती है, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन थी वो तो ठीक होती है, लेकिन जितने भी फाइब्रॉइड्स थे वो सब की सब ठीक हो जाते हैं। आपको अगर बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम थी तो वो भी आपकी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में यूट्रस को हेल्दी बना सकते हैं। हेल्दी यूट्रस में ही आप देखेंगे हेल्दी बेबी ग्रो करेगा। और अगर आपकी यूट्रस ही हेल्दी नहीं है तो एक तो आपको कंसीव करने में देरी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपके बेबी की ग्रोथ भी नहीं रहेगी, मिसकैरेज के चांसेस भी बने रहते हैं। तो आप प्लीज इन सब का ध्यान कर रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी